मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय जनसंवाद दौरे को लेकर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने मुख्यमंत्री के उस वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें उन्होंने घरों के ऊपर से जाने वाली बिजली की हाई टेंशन तारें गुजरने वाली की गई शिकायत पर कहा कि अगर गलती बिजली कर्मचारियों या अधिकारियों की है तो उसे फांसी पर लटका देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं का निदान करने के नाम पर उन्हें झुनझुना थमाकर चले गए। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि इसे रेवाड़ी के लोगों की मुख्यमंत्री से दौरे से बड़ी उपेक्षा थी, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स की घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। आखिर कब तक पूरी होगी है घोषणा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस दौरे के दौरान कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन मात्र 1 घंटे में बढ़वा दी, तो फिर अन्य लोगों की पेंशन बढ़वाने के लिए अधिकारियों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं। इससे तो यह लगता है कि मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की विफलता खुद ही बयां कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दारूबेड़ा में राजस्थान से आने वाले इंडस्ट्रीज केमिकल युक्त दूषित पानी का खुद वहां जाकर मौका मुआयना किया, लेकिन कोई स्थायी हल फिर भी नहीं निकला। विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री के फरीदाबाद, सिरसा और भिवानी दौरे पर वहां के सांसद आ सकते हैं तो रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं। इससे है भाजपा में गुटबाजी को साबित करता है। उनसे जब पूछा गया कि रेवाड़ी विधायक होने के नाते क्या आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह पिछली बार बिना निमंत्रण मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में चले गए थे, तो वहां उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि यह सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का आगमन से पहले ही इन्हें सूचना दे दी गई थी कि यह जनसंवाद कार्यक्रम है, आपको यहाँ नहीं आना, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं आप मुख्यमंत्री से समय लेकर चंडीगढ़ मिल सकते हैं। अब जिन लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई उनकी सभी शिकायतें लेकर विधायक चंडीगढ़ मुख्यमंत्री से मिलेंगे। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। 3 दिवसीय जनसंवाद किया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं थी रेवाड़ी के कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो कोई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर करके जाएंगे, पर हम लोगों ने देखा ना तो एम्स की यहाँ पर घोषणा हुई, ना जो मेडिकल कॉलेज के लोगों को आशाएं थी उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गए, ना कोई ठोस आश्वासन उन्होंने दिया जो बस स्टैंड रेवाड़ी का था, ना नगर निगम के ऊपर जो सवाल किया गया ना उसकी घोषणा करके गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी लोग रेवाड़ी के हैं वो इस जो मुख्यमंत्री जी का 3 दिन का प्रवास रहा उससे निराश होकर रेवाड़ी के लोगों को रहना पड़ा। जल भराव को लेकर जो रुख रहा मुख्यमंत्री का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्वयं इस बात का कहना कि भाई 8 साल से मुझे पता था कि धारवाड़ा में गंदे पानी की समस्या है, उसके बावजूद भी कोई ठोस इसका उपाय वो अब तक नहीं निकाल पाए। ये सबसे बड़ी विफलता उनकी बताई हम देख सकते हैं। आप देखिए, एक खेत के अंदर फ़ोटो खिंचवाने का समय तो मुख्यमंत्री जी को मिला, पर उन्होंने इतना समय नहीं निकाला कि वो उस गंदे पानी में उतरकर वहाँ लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं धारवाड़ा के लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा वहाँ पर हुई। इसी वजह से उनके पदाधिकारियों ने भी स्वयं उनकी पार्टी से जो इस्तीफ़ा दिया, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि भाई कितनी ज़्यादा निराशा लोगों को तो रही है, उसके अलावा जो इनके अपने पदाधिकारी है उनको भी बहुत ज़्यादा निराशा इस जो 3 दिन का प्रवास मुख्यमंत्री का रहा उससे रही। विधायक को मिलने से आने के लिए मना करना, क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं कि आप अपनी समस्या बताना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया गया? देखिए, मुझे ये बताया गया भाई ये जो जनसंवाद कार्यक्रम इन्होंने रखा गया है ये केवल लोगों के लिए रखा गया है, और विधायक को अगर अपनी कोई बात रखनी है तो उसके लिए वो चंडीगढ़ आकर अपनी बात रखे। पिछली बार आपको ध्यान होगा मैं वहाँ पर चला गया था बिना निमंत्रण के, तब मुझे ये कहा गया था कि भाई आप यहाँ पर आमंत्रित नहीं है, तो अब की बार उनका स्वयं खुद पहले ही फ़ोन आ गया कि अब की बार आप वहाँ नहीं आइएगा, और मुख्यमंत्री जी से अगर आपको कोई समस्या अपनी अगर आप रखना चाहते हैं तो चंडीगढ़ मिलके समय लेकर आप अपनी बात को वहाँ रखें। हमने उनकी बात का मान रखा, और जो भी लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है उनको लेकर जल्द मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, उनकी बात को हम रखेंगे। क्योंकि आम लोग तो मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए, केवल मात्र कुछ लोगों को पर्चियां दी गई, वही लोग उनसे मिल पाए। बहुत सारे हमारे पार्षद थे, सरपंच थे जो अपनी बात वहाँ पर रखने चाहे थी,
पर उनको ये कहा गया अभी केवल मात्र जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको ही अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये जनसंवाद लोगों से जनसंवाद नहीं था, ये अपने सिर्फ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे जनसंवाद करके मुख्यमंत्री चला गए। उससे बेहतर तो ये जनसंवाद वो लोग चंडीगढ़ में ही कर लेते। यहाँ रेवाड़ी आकर 3 दिन का ढकोसला करने की क्या ज़रूरत थी, जिसमें प्रशासन के करोड़ों रुपए भी खर्च हुए इसके अंदर। एक 3 दिन किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, साफ तौर पे जो गुटबाजी है वो साफ तौर पे नज़र आती है। इससे पहले 3 जगह जनसंवाद हुए। भिवानी में, वहाँ पर सांसद आपके धर्मवीर जी वहाँ मौजूद थे। सिरसा में जो सांसद है सुनीता दुग्गल जी वो वहाँ पर मौजूद थी। फरीदाबाद में जो मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ उनका ना होना और उनके गुट के जो लोग हैं उनका भी वहाँ पर ना होना साफ तौर पे संदेश देता है कि कितनी भारी गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। और कहीं ना कहीं सवालिया निशान हमारे सांसद पे भी खड़ा करता है। जब वहाँ के सांसद वहाँ पर आकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं तो हमारे सांसद क्यों यहाँ पर आकर लोगों की समस्याओं को नहीं रखते? क्या हमारे सांसद को जो खस्ता हालत है सड़कों की वो नज़र नहीं आती है? जो गंदगी के ढेर है शहर में क्या वो नज़र नहीं आते हैं? किस तरह से 200 करोड़ की जो ज़मीन है जो प्राइवेट लोगों को दे दी गई क्या वो नज़र नहीं आती है? सैनिक स्कूल की जो खस्ता हालत है क्या उनको नज़र नहीं आती है? एम्स का अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ, क्या उनको नज़र नहीं आता है? बस स्टैंड आपका रेवाड़ी और धारवाड़ा के ऊपर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, क्या वो उनको नज़र नहीं आता है? क्या धारवाड़ा का गंदा पानी जो है जो आए दिन लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है, टूटी सड़कें जो हैं सेक्टर 3 की 4 की गाँव में इतनी अंबार लगा हुआ है समस्याओं का, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे जो लूट मची हुई है, आज जो सरकारी संपत्ति है उस पर कब्जा करने लग रहे हैं जो प्राइवेट लोग, क्या ये चीज़ें मुख्यमंत्री को बताने का फ़र्ज़ क्या हमारे सांसद का नहीं बनता था? और साफ तौर पे उनका भी नदारद होना और उन्होंने जिसको चुनाव लड़ाया था उसका भी यहाँ पर नदारद होना पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपना जो संगठन पहले बनाया हुआ था उसी के नाम पे आज भी ये राजनीति कर रहे हैं। आप अगर 1 घंटे में पेंशन बनाने को अगर अपनी उपलब्धि मानते हैं तो मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ी नाकामी अगर कोई 3 दिवसीय दौरे की रही मुख्यमंत्री की तो ये रही। इसमें तो साफ तौर पे इन्होंने मान लिया कि इनके प्रशासन की भारी विफलता इसके अंदर है। अगर मुख्यमंत्री 1 घंटे में बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हैं तो और लोगों को इस तरह की सुविधाएं अब तक क्यों नहीं मिल पा रही हैं? आज अगर उनको लगता है कि वो इस काम को कर सकते हैं तो इससे पता चलता है कि इनकी प्रशासन के अंदर कितनी लचर पकड़ इनकी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद स्वयं अपनी खामियां मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को बता गए।